साथियों, आज की ये वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स के हर दीवाने के लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज हम उस लेजेंडरी पुर्जे की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2N3055 ट्रांजिस्टर की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये ऐतिहासिक ट्रांजिस्टर कब बना, इसे बनाने के पीछे की असली कहानी क्या थी, सबसे पहला पावर ट्रांजिस्टर आखिर किसने बनाया था और उस दौर में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी जिसने वैक्यूम ट्यूब्स का दौर ख़त्म कर दिया। और सबसे बड़ी बात कि 60 साल बीत जाने के बाद भी आज की हाईटेक दुनिया में ये आज तक कैसे और क्यों चल रहा है। अगर आप भी इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के इतिहास को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये शानदार सफ़र। हर पुर्जे के पीछे छुपी है एक अनसुनी कहानी और हर आविष्कार के पीछे छुपा है विज्ञान का एक नया सफर। अब तकनीक को रटेंगे नहीं, कहानियों से समझेंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हर दिन टेक्निकल के नए सफर में। और साथ में मैं भी आया हूँ पापा के साथ। कहानी शुरू होती है उस दौर में जब कंप्यूटर एक कमरे जितने बड़े हुआ करते थे। 1950 और 60 का दशक। उस वक्त दुनिया वैक्यूम ट्यूब्स के भरोसे थी। वो कांच के बल्ब जैसे ट्यूब्स जो बहुत नाजुक थे, जो हद से ज़्यादा बिजली पीते थे और जो सर्दियों में कमरे को हीटर की तरह गर्म कर देते थे। दुनिया को तलाश थी एक ऐसे सिपाही की जो छोटा हो मगर ताकत में इन ट्यूब्स का बाप हो। तभी पर्दे के पीछे से एक कंपनी सामने आती है, RCA। उनके लैब में एक प्रयोग चल रहा था, एक ऐसा प्रयोग जो सिलिकॉन के टुकड़े को बिजली के बेताज बादशाह में बदलने वाला था। दुनिया की भीड़ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खामोशी से इतिहास लिख देती हैं। आप अपने चारों तरफ देखिए, बिजली की वो गूंज, वो संगीत जो आपके कानों में रस घोलता है, या वो मशीनों का शोर। इनके पीछे छिपे हैं कुछ गुमनाम नायक। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही लोहे के योद्धा की जिसने आधी सदी से ज़्यादा समय तक इलेक्ट्रॉनिक्स की सल्तनत पर राज किया है। लोग इसे सिर्फ एक पुर्जा समझते हैं, लेकिन जो इसे जानते हैं वो इसे इलेक्ट्रॉनिक्स का बाहुबली कहते हैं। ये कहानी है 2N3055 की। एक ऐसा नाम जो अगर ना होता तो शायद आज की तकनीक का चेहरा कुछ और ही होता। साल आया 1964। दुनिया में रॉक एंड रोल का दौर था और इसी शोर के बीच चुपचाप जन्म हुआ 3055 का। ये कोई साधारण ट्रांजिस्टर नहीं था। ये पहला ऐसा सिलिकॉन पावर ट्रांजिस्टर था जिसने साबित कर दिया कि एक छोटा सा लोहे का डिब्बा 15 एम्पियर का करंट और 60 वोल्ट का दबाव खेल खेल में झेल सकता है। इंजीनियर्स दंग थे। जो काम 10 वैक्यूम ट्यूब्स मिलकर नहीं कर पा रही थी वो ये एक अकेला टोपी वाला ट्रांजिस्टर कर रहा था। देखते ही देखते पुराने ज़माने के रेडियो स्टेशन और पावर सप्लाईज में से कांच के ट्यूब्स बाहर फेंके जाने लगे और उनकी जगह लेने लगा चमकता हुआ स्टील वाला 3055। मजबूती की मिसाल, लोहे का सिपाही। लेकिन इसकी असली ताकत इसकी बिजली संभालने की क्षमता नहीं थी, बल्कि इसकी अमरता थी। इसे बनाने के लिए एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, जिसका मतलब था कि ये ट्रांजिस्टर अंदर से इतना ठोस था कि इसे जलाना या ख़राब करना लगभग नामुमकिन था। चाहे रेगिस्तान की गर्मी हो या मिलिट्री के भारी भरकम रेडियो सेट, 3055 हर जगह डटकर खड़ा रहा। इसे वर्क हॉर्स यानी काम करने वाला घोड़ा कहा जाने लगा। आज भी अगर आप 40-50 साल पुराना कोई एम्पलीफायर खोलें तो मुमकिन है कि उसमें लगा 3055 आज भी वैसे ही काम कर रहा होगा जैसे उसने अपनी पहली सुबह किया था। संगीत की रूह, आवाज़ का जादू, और फिर आई संगीत की दुनिया। ऑडियो इंजीनियर्स ने महसूस किया कि जब इस ट्रांजिस्टर से आवाज़ गुजरती है तो उसमें एक अजीब सी गहराई होती है, एक ऐसी गर्मी जो आज के आधुनिक चिप्स में भी नहीं मिलती। बड़े बड़े एम्पलीफायर ब्रांड्स के सीने में यही दिल धड़कने लगा। आज के नए ट्रांजिस्टर भले ही इससे 1000 गुना तेज़ हों, लेकिन जो सुकून और जो भरोसे की गूंज 3055 देता है वो एक अलग ही एहसास है। ये सिर्फ एक कंपोनेंट नहीं, ये एक पूरे ज़माने की आवाज़ है। विरासत, लेजेंड्स कभी मरते नहीं। वक्त बदला, तकनीक बदली। आज हज़ारों ट्रांजिस्टर एक छोटी सी चिप में समा जाते हैं, लेकिन ये विंटेज मास्टर आज भी अपनी शान से खड़ा है। बाजार में आज भी इसकी मांग है, आज भी लोग इसे तलाशते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि इतिहास रचने के लिए बनती हैं। तो अगली बार जब आप किसी पुराने एम्पलीफायर की आवाज़ सुने तो याद रखिएगा उस पर्दे के पीछे वो पुराना योद्धा शायद आज भी अपना फ़र्ज़ निभा रहा है, क्योंकि लेजेंड्स कभी मरते नहीं, वो बस और पुराने और कीमती होते जाते हैं। तो साथियों, ये थी 2N3055 के उस सुनहरे दौर की कहानी जिसने आज के डिजिटल युग की नींव रखी। तकनीक का इतिहास ऐसे ही दिलचस्प मोड़ों से भरा हुआ है और हम हर दिन टेक्निकल पर उन पन्नों को आपके लिए ऐसे ही खोलते रहेंगे। लेकिन हम आपकी राय भी जानना चाहते हैं।
अगला वीडियो हम किस विंटेज कंपोनेंट या टॉपिक पर बनाएं, वो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपकी पसंद के हिसाब से हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे और सारे तथ्य जानकर उस पर एक शानदार वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। उम्मीद है आपको यह ऐतिहासिक सफ़र पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी अगली स्टोरी में एक नए विंटेज लेजेंड या किसी और टेक्निकल रहस्य के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए हर दिन टेक्निकल। जय हिंद।